अंगद और रावण की वार्ता, अंगद रावण संवाद। रावण बोला क्या बताऊं? अंगद जी बोले इसीलिए तो हम आए, आप बताएं आप हैं क्या, बताएं। रावण बोला मैं इतना बड़ा वीर। कितने बड़े वीर? अब सुने आप कथा, अंगद रावण संवाद। रावण बोला मैं इतना बड़ा वीर, मैंने इन भुजाओं पर इतना विशाल कैलाश पर्वत ऐसे उठा लिया है कोई? प्रवीण भाई तुम 70 किलो की पोटरी ऐसे उठाए के दिखाए। और रावण कह रहा है कि इतना विशाल कैलाश पर्वत, मैं इतना बड़ा वीर, मैंने इन भुजाओं पे ऐसे उठा लिया है कोई? अंगद जी ने कहा तब भी तू रावण वीर नहीं है। क्यों नहीं है? इतना विशाल इतना बड़ा कैलाश पर्वत इन भुजाओं पे उठा लिया और तू कह रहा है कि हम वीर नहीं है। अंगद जी बोले तब भी तू वीर नहीं है। क्यों? जानवरन में सबसे अधिक वजन कौन उठाता है? गधा। अच्छा गधा, ठीक है। गधा को कोई कहता है कि गधा बहुत बड़ा वीर है, योद्धा है, बलवान है। गधा, इसे मिलिट्री में भर्ती किया जाए। क्यों भाई? वजन कोई अधिक उठाए ले अंगनोत्री भाई, तो क्या जरूरी है कि ये वीर ही है? जानवरों में सबसे अधिक वजन कौन उठाता है? गधा। कोई कहता है कि गधा वीर है, योद्धा, बलवान, मिलिट्री भर्ती किया जाए। एक व्यक्ति ऐसे चल रहा था, नएपन की कुछ बातें ही अलग होती है, जो बीत गए दिन अब वो दोबारा नहीं आते। और आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। तो नएपन की बात, एक लड़का हमारा मित्र ऐसे चलता था, साफर में पढ़े सर्वोदय इंटर कॉलेज में, हम ऐसे सिर नीचे करके ऐसे 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 ऐसे, और टक्कर होती थी तो वो रंगवाई टाइप का था, अकड़ के कहता तू बड़ा गधा देख के नहीं चलता और खुद देख के ना चले। एक दिन ऐसे ही जा रहा था सिल्लू भाई, टक्कर हुई, इतने ही कह पाया तू बड़ा, सामने देखा गधा ही खड़ा, इतना ही कह पाया। तू बड़ा, सामने देखा गधा ही खड़ा। तुरंत बोला मुस्कुरा कि भाई साहब अब आपसे कहा, आप ही खड़े हैं, अब आप विचार करें इसमें गधा कौन है? वजन उठाने से रावण कोई वीर नहीं होता है। रावण बोला क्या बताएं? अब ध्यान से सुनना पड़ी बात। अंगद जी बोले और बच्चा हो, वीरता का व्याख्यान सुना डालो। रावण बोला मैं इतना बड़ा वीर, मैंने सिर काट डाले। आजकल भी बच्चे ब्लेड से हाथ फाड़ लेते हैं, समझ में आ रही? रावण कह रहा मैं इतना बड़ा वीर, मैंने सिर काट डाले हैं कोई? प्रवीण भाई तुम अगली चीर के दिखाए थे, है कोई? सिर काट डाले। अंगद जी ने कहा सुन रावण तब भी तू वीर नहीं है। क्यों? इसलिए अपने यहां पहले गांव गांव गली गली में जादूगर आते थे। इस गांव में आते थे, हम छोटे थे जब गेहूं उठते तो आते थे। कैसे? एक इतनी बड़ी टोकरी रखते थे, आप लोगों ने देखा होगा, टोकरी बड़ी सी, आपने देखा है टोकरी, और उस टोकरी के ऊपर ऐसे चद्दर डालते थे जादूगर लोग ऐसे। उसके भीतर इतना बड़ा बच्चा, छोटा सा प्रवीण जैसा, उसके अंदर डालते थे, वो भीतर करता था के और छुरी पेनी निकालता है जादूगर, ऐसे कहता हूं कैसे पैसे दो ना छुरी इसके अंदर जा रही है। भाई साहब हाथ खोलो, बच्चा की जान खतरे में है। ऐसे ही तो करते थे। तो हमारे जैसे जो कमजोर हृदय वाले बेचारे लड़ार, अरे भैया मारो ना दद्दा, पैसा ले ले, छोड़ दे बेचारे को। और रोहित जैसे जो तमीले ठाकुर होते हुए कहते ऐसा तो नहीं पैसा दे देंगे, पहले गर्दन अलग और सिर अलग, धड़ अलग, काट पेड़ के दिखाइए। ऐसे भी गांव में होते हैं लोग।
बड़ी बड़ी नवाइशों में आपने देखा होगा ग्वालियर जैसी ऐसे ऐसे जादूगर के धड़ अलग और सिर अलग दिखा देते हैं और ऐसे मांस भी दिखा देते हैं। हमने देखा है। रूह कांप जाती है। ये कैसे? रावण ये वीरता नहीं है, ये जादू गरी है। तब भी तू वीर नहीं है, ये जादूगरी है। माता आप ध्यान से सुने, आप भी जादूगरन के चक्कर में पड़ जाती हैं। वैसे इसमें दावे रहते हैं, काला केवला लाइए माई और ऐसे खीक बना दी तुम्हारी रुमा खी कैसे बन गया और तुम्हें ठग ले जा। इन ठगन से सावधान। छुन्ना पंडित पे सूत्र सावेल के प्रयोग नहीं करत का ऊपर तो जाने है मैंने फिर कीड़ा पा रही है। सूत्र सब में बचे एक नहीं है, जानत सब है करत नहीं है। हाथ पाए देखने वाले से बहुत दूर रहना। जी जादूगर होते हैं भगत लोग, जादूगर चमत्कारी दिखाई देते हैं। बालों में रखते हैं ऐसे दूध की गुब्बड़ियां और ऐसे माई चट 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 बड़ी बड़ी बात। तुमने बालों में ये खून कहां से आ गया, दूध कहां से आ गया? ये सब जादूगरी है। ऐसे भगत जादूगरन से माताओं सावधान रहना। ना जिनके घर अधिक भगताई होती है, ईमानदारी से बताना, वो घर कभी पनप ही नहीं सकता। उस घर में कभी शांति नहीं हो सकती है। जिस घर में भगत लोग आने लगते हैं, भक्तों का भी बहुत बुरा हाल है। भगत लोग, भक्त बात अलग है, भगत बात अलग है। एक व्यक्ति एक गांव में भगत था। दसीदीपुरा में तो नहीं है सीलू भाई भगत है। भगत अच्छा, भक्त बात अलग है, भगत बात अलग है। भक्त के भगवान अंदर होते हो, भगतन के भगवान बाहर मिलेंगे। 3 पान इतने पड़े, 4 नींबू इतने कटे पड़े। और भक्त जो होता नाटकी नहीं होता। भगत जितने हुए वे नाटकी हुए। का ताते तबन पे नचल लगे, नीम के झोरा खाए जाए, खोपड़ी पटकन लगे, बुड़रुम करन लगे। ये कौन करता है? भक्त नहीं, भगत। तो एक गांव में एक भगत रहा है, पूरे दिन भगतई में बोरियान हो रहा है। भगतई में कोई काम ना करे, कोई काम। पत्नी मनई मंजा की कोढ़े, कोई काम ही नहीं करत, केवल भगतई में बोरियान हो रहा था। पत्नी एक दिन बोली, देखो बरसात आ रही है, छप्पर टूट गया है, छप्पर बांध ले। तो ये बोला, खोपड़ी मत पकाओ, बंध जाएगा बंध जाएगा। एक दिन एक देवी जी आई गई, बैठो जाड़ा लगाते हैं। और भगतन के बेमंत्र होते हैं जो दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखे होते, बेमंत्र मिलेंगे। तो इसका मंत्र क्या था सुने आप। भगत लोग पहले ऐसा करते, कैसे? छू, भगत पहले छू जरूर करेंगे, छू। और फिर मंत्र, आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, मरगट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। और फिर आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, मरगट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। और जो जाने तिवारा कही, छू। आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू, मरगट का मसान बांधू, घाट का घटोई बांधू, छू। और पत्नी भीतर से पटकुन्ना लेके आई और जाकी खोपड़ी में एक दिया गद, झूठा कहीं कि लबरा लफोड़ा। 6 महीना सब कह के मरी जाए रे कि छप्पर टूट गया है। बरसात आए गई, अरे बांध ले, तो पे छप्पर तो बंध नहीं पाओ। वो यहीं से बैठा बैठा आकाश बांधू और पाताल बांधू और 7 समुद्र मरघट का मसान बांधू, लफोड़ा कहीं कि गफोड़ा। तो ऐसे भगत जादूगरों से सावधान रहना। समझ में आई? लेकिन आज की दुनिया में ऐसे नहीं कि पूजा ज्यादा होती है। बोलो शंकर भगवान की, अरे बोलो शंकर भगवान की। आइएगा, ये दुनिया बड़ी विचित्र है, दुनिया बड़ी विचित्र है। ये रावण जादूगरी है, वीरता नहीं है। अब रावण ऐसे सांस भर के बोला, क्या बताऊं। अंगद जी बोले, और बची हो वीरता वो भी बताए डालो। रावण बोला, हम इतने बड़े वीर, हमने सिर काटे ही नहीं है। ख्याला वाले भैया,
हमने काटे नहीं है, हमने काट के हवन कुंड में स्वाहा स्वाहा हमने जलाए भी हैं, हम वीर हैं। अंगद जी बोले तब भी तू वीर नहीं है। भाई क्यों नहीं है? हमने जलाए हैं, फिर क्यों वीर नहीं है? रामायण के विद्वान ध्यान दें। अंगद जी बोले इसलिए वीर नहीं है कि जरा पतंग विमोह बसो और भारी पहे खर प्रंद और तेना वीर कहावतो समुझ देख मति मंद। समझ में आ रही है? जरा पतंग विमोह बसो